महाराष्ट्र में बागियों के पर्चा वापसी की आखिरी घड़ी पवार उद्धव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नाम की चेतावनी, नाम वापस नहीं लिया तो कार्रवाई होगी। उद्धव ठाकरे ने कहा, हम एमवीए के सभी पार्टियों से बात कर रहे हैं, कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए, केवल उरण सीट बाकी है, लेकिन हम उरण सीट पर चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर, डीजीपी रश्मि शुक्ला के खिलाफ शिकायतें मिलने के बाद ईसी ने दिया ट्रांसफर का आदेश। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक डीजीपी के तबादले के साथ ही कैडर में अगले सबसे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विवेक फटसालकर को सौंपा उनका कार्यभार। चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा उपचुनाव की तारीख में किया बदलाव, अब 13 की जगह 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केरल पंजाब में डेट बदली। झारखंड के गढ़वा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने केजरीवाल और हेमंत सोरेन पर साधा निशाना, कहा एक परिवार दिल्ली में झूठ फैला रहा और दूसरा झारखंड में झूठ फैला रहा। दोबारा 19 में आपने मुझे सेवा का मौका दिया, तब जाकर के सच का पता चला कि जेएमएम वाले कितना झूठ बोलते थे। इस बार भी रोज नए नए झूठ फैलाने का काम एक परिवार दिल्ली में धंधा करता है, दूसरा इधर झारखंड में करता है। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र का किया जिक्र, कहा संकल्प पत्र रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का जनता से झूठ बोलना और धोखा देना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले विधानसभा सत्र का आगाज, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल रहीम राठौर चुने गए स्पीकर। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के पहले दिन 370 को लेकर विवाद, बीजेपी ने विरोध किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पारा ने सत्र के पहले दिन अनुच्छेद 370 को वापस लाने का प्रस्ताव पेश किया, सदन में जमकर हंगामा। विधानसभा सत्र में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोग 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ नहीं। महबूबा मुफ्ती ने की विधायक वहीद उर रहमान पारा की तारीफ, बोली प्रस्ताव पेश करने के लिए वहीद पर्रा पर गर्व है। यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का पोस्टर जंग जारी, 27 के सत्ताधीश के बाद अब पार्टी नेताओं ने पोस्टर में अखिलेश को बताया 2027 का महानायक। सपा पूर्व जिला अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड झांसी ने सुरेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया पोस्टर, लिखा 2024 के जननायक 2027 के महानायक। समाजवादी पार्टी के पोस्टर पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा, बीजेपी अपनी आइडियोलॉजी के साथ जनता के बीच में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं। वाराणसी के बीएचयू में बीजेपी पोस्टर के जरिए लोगों को आगाह किया, पोस्टर पर लिखा, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसे कटेंगे, एकजुट रहें। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें और सनातनी हिंदू जितने भाई हैं और हिंदू राष्ट्र की कामना को लेकर के सभी लोग हमारे साथ कार्य। दिल्ली में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बदतर हुई, बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा प्रदूषण का लेवल। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई पहुंचा 400 के पार, आनंद विहार में 432 एक्यूआई। विवेक विहार, जहांगीरपुरी, द्वारका, वजीरपुर, अशोकनगर, रोहिणी, बवाना और पंजाबी बाग में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार सख्त, 54,000 से ज्यादा वाहनों पर जुर्माना, 56 निर्माण स्थल बंद। दिल्ली में यमुना नदी में अब भी सफेद झाग डिफोमिंग की प्रक्रिया जारी। महाराष्ट्र में बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर, कई इलाकों में 200 के पार एक्यूआई। सिवानी, मलाड और बीकेसी में हवा की गुणवत्ता खराब, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। यूपी के कई जिलों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ा। अयोध्या में देखी स्मॉग की चादर, प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बंगाल के वीरभूम में स्मॉग की चादर देखी, लोगों की परेशानी बढ़ी। कल से भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की शुरुआत, नहाय खाए के साथ व्रत का शुभारंभ, 4 दिनों तक चलेगा त्योहार, शहर शहर शानदार तैयारी।
महापर्व छठ को लेकर दिख रहा गजब का उत्साह। पटना से लेकर लखनऊ मुंबई तक दिख रही छठ की छठार। बिहार से लेकर दिल्ली मुंबई तक छठ के लिए सजाए जा रहे तालाब और घाट। पूजा की खरीदारी के लिए बाजारों में भारी भीड़। त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल की शानदार पहल। यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही 7500 स्पेशल ट्रेनें। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर दिखा भीड़ भरा नजारा। ट्रेनें खचाखच भरी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा को लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। यात्रियों से बातचीत की। पटना के दानापुर में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश दिए। जमुई में एक स्कूल में अनोखी पहल। छठ की पवित्रता और शुद्धता को समझाने के लिए छठ का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने दिखाए छठ के अलग अलग रंग। पारंपरिक परिधान में पूजन किया। समस्तीपुर में छठ पूजा को लेकर दुल्हन की तरह सजाए गए रेल मंडल के महत्वपूर्ण स्टेशन। घर आने वाले यात्रियों को स्टेशन पर खास इंतजाम भी मिले। दिल्ली के सीएम आतिशी ने आईटीओ घाट का दौरा किया। छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासी बवाल। छठ घाट को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने। आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी छठ घाट नहीं बनाने दे रही। बीजेपी ने आप पर त्योहार के बहाने राजनीति करने का इल्जाम लगाया। छठ पूजा पर हो रही राजनीति को लेकर बोले संजय सिंह। कहा, पूजा में व्यवधान डालना राक्षसी कर्तव्य। डीडीए कर रहा मनमानी। 8 साल से हो रही छठ पूजा को रोका जा रहा। आने वाले चुनाव के अंदर तुम्हारी जमानतें जब्त करा के पूर्वांचल वाले बदला लेंगे। तुमको सबक सिखाने का काम करेंगे। इसके चक्कर में मत रहना। सत्ता का इतना अहंकार ठीक नहीं। आज मोदी केंद्र में है, अमित शाह केंद्र में है,